कभी सोचा है कि लगातार फेल होकर भी कोई बड़ा विनर बन सकता है? मतलब ये तो सुनने में ही उल्टा लग रहा है। फेलियर और जीतना तो दो अलग-अलग चीजें हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन यही तो स्कॉट एडम्स की किताब हाउ टू फेल एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड स्टिल विन बिग का सेंट्रल आइडिया है। ये कोई टिपिकल सक्सेस मैनुअल नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या अलग है? मतलब क्या कह रहे हैं वो? वो कहते हैं कि फेलियर सक्सेस का उल्टा नहीं है, बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता है। हम ये किताब उनकी अपनी जिंदगी की कहानी है, ह्यूमर और प्रैक्टिकल ज्ञान का एक अनोखा मिक्सचर। सुनने में दिलचस्प लग रहा है। तो उनका सबसे पहला और बड़ा आइडिया क्या है? सबसे बड़ा आइडिया है सिस्टम्स बनाम गोल्स। एडम्स कहते हैं कि गोल्स यानी लक्ष्य एक फिनिश लाइन की तरह होते सही हैं। है। जब तक आप उसे पाते नहीं, आप हारा हुआ महसूस करते हैं। हाँ, ये तो होता है। अगर वजन कम करने का गोल है और 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो बहुत निराशा होती है। एग्जैक्टली exactly। तो वो कहते हैं गोल मत बनाओ, सिस्टम बनाओ। जैसे मुझे 20 पाउंड कम करने हैं, ये एक गोल है। हाँ, लेकिन मैं रोज़ हेल्दी खाना खाऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा, ये एक सिस्टम है। अच्छा, तो सिस्टम एक प्रोसेस है जिसे आप रोज़ फॉलो करते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो? बिल्कुल। उनकी एक फेमस लाइन है, लूजर्स के पास गोल्स होते हैं, विनर्स के पास सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम आपको रोज आगे बढ़ाता है और हर दिन जीत का एहसास कराता है। वाह! ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और क्या है इसमें? दूसरा कमाल का कॉन्सेप्ट है स्किल एक्विजिशन और टैलेंट स्टैकिंग। टैलेंट स्टैकिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको किसी एक स्किल में दुनिया में बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम आप कई स्किल्स में ठीक ठाक अच्छे बन जाओ और उन्हें एक साथ मिला दो। जैसे कोई उदाहरण? खुद स्कॉट एडम्स वो कहते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट नहीं हैं, ना ही सबसे फनी कॉमेडियन हैं, और ना ही बेस्ट बिजनेस वाले हैं। तो फिर डिल्बर्ट इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी एवरेज ड्राइंग, ह्यूमर और बिजनेस की समझ को एक साथ स्टैक कर दिया। वाह! ये कॉम्बिनेशन उन्हें यूनिक और बहुत वैल्यूएबल बना गया। मतलब एक एवरेज कोडर जो कम्युनिकेशन में भी अच्छा हो और जिसे डिज़ाइन की थोड़ी समझ हो, वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयबल होगा। बिल्कुल सही। यही है टैलेंट स्टैकिंग। और एक और चीज़, वो टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा एनर्जी मैनेजमेंट पर जोर देते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट मतलब अपनी ऊर्जा को मैनेज करना? हाँ, वो कहते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि इस पर कि आपकी एनर्जी का लेवल क्या है। अपनी पर्सनल एनर्जी को पैसों की तरह मैनेज करो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। हम अक्सर थके हुए दिमाग से घंटों काम करते रहते हैं और कुछ नहीं होता। वही तो। अगर आप सुबह शार्प महसूस करते हैं, तो उस वक्त अपना सबसे ज़रूरी काम करो, सही। ईमेल्स नहीं। वो कहते हैं कि नींद, डाइट और एक्सरसाइज कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, ये सफलता के टूल्स हैं। सही बात है। और फेलियर के बारे में उनका क्या कहना है, जो किताब का मेन टॉपिक है? वो कहते हैं कि फेलियर को डेटा की तरह देखो। डेटा मतलब? मतलब हर फेलियर आपको ये नहीं बताता कि आप बुरे हो, बल्कि ये बताता है कि क्या काम नहीं अच्छा, करता। ये एक फीडबैक है। हर फेलियर के साथ आपके कुछ ऐसा ढूंढ निकालने के चांस बढ़ जाते हैं जो काम करता है। तो ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट करने जैसा हुआ। जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, सफलता का चांस उतना ज़्यादा। एग्जैक्टली exactly। एडम्स खुद कई इन्वेंशंस में फेल हुए, लेकिन हर फेलियर से उन्हें नए कॉन्टैक्ट्स और नई सीख मिली, जो बाद के प्रोजेक्ट्स में काम आई। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तो बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वो अफ़र्मेशंस जैसी चीज़ों की भी बात करते हैं कि जो चाहिए उसे लिखते रहो और वो मिल जाएगा। ये थोड़ा अम, अजीब नहीं है? तुमने सही पॉइंट उठाया। और किताब में भी ये माना गया है कि कुछ आइडियाज़ अनसाइंटिफिक लग सकते हैं। एडम्स खुद भी ये कहते हैं। तो फिर वो इसे क्यों प्रमोट करते हैं? देखो, उनका कहना है कि ये कोई जादू नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। वो दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार लिखा कि वो एक सिंडिकेटेड कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं। हम उनका मानना है कि ऐसा करने से आप अपने दिमाग को उस लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करते हो। फिर आपका दिमाग उन मौक़ों को पहचानने लगता है जिन्हें वो पहले अनदेखा कर देता। अच्छा, तो ये माइंडसेट को ट्यून करने जैसा है, किसी चमत्कार का इंतज़ार करने जैसा नहीं। बिल्कुल। ये सर्टेनिटी नहीं,
प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का तरीका है। और एक आखिरी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई, क्या? वो कहते हैं सक्सेस पहले नहीं, हैप्पीनेस पहले। मतलब हम तो सोचते हैं कि सक्सेसफुल होंगे तो खुश हो जाएंगे। वो कहते हैं ये उल्टा है। सफलता हमेशा खुशी नहीं लाती, लेकिन खुशी सफलता की संभावना बढ़ा देती है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, तो आप बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। ये बात तो 100% सही है। अगर आप दुखी और जले भुने हैं तो कोई भी गोल हासिल करना नामुमकिन लगता है। तो कुल मिलाकर ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो फेलियर से निराश हैं या ज़िंदगी में कहीं अटक गए हैं। हाँ, ये बहुत ही ईमानदार, मजाकिया और प्रैक्टिकल किताब है। तो की टेकअवेज क्या हुए? सिस्टम्स बनाओ, स्किल्स को स्टैक करो, एनर्जी मैनेज करो और फेलियर को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। एकदम सही। और याद रखो, खुशी और सेहत सफलता के बाय प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बल्कि उसके लिए फ्यूल हैं। वाकई, ये तो एक नॉन ट्रेडिशनल सक्सेस बुक है जो ह्यूमर के साथ असली जिंदगी की स्ट्रेटजी सिखाती है।